नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बुधवार की सुबह सीमा खुलते ही फिर हाईवे पर वाहनों का परिचालन शुरू। स्वास्थ्य समिति अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध सुविधाओं की करेगी जांच। खाना बनाते समय आग लगने से 5 आवासीय झोपड़ी जली। सिविल सर्जन ने की अपील, दिवाली में पटाखों के धुएं से वायु प्रदूषण को न दे बढ़ावा। और कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखे गए हैं ईवीएम। मतगणना 10 नवंबर को। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं राजेश कुमार चौरसिया। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज जिले में दूसरे चरण के मतदान के दौरान बुधवार की सुबह उत्तर प्रदेश की सीमा खोल देने से NH-28 पर वाहनों का परिचालन फिर से तेज हो गया है। सैकड़ों की संख्या में उत्तर प्रदेश की सीमा में फंसे ट्रकों के जिले से गुजरने से बुधवार को हाईवे पर वाहनों की कतार लगी रही। सीमा खुलने के बाद बाहर से मंगाए गए सामान जिले में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके साथ ही बसों का परिचालन भी प्रारंभ होने से यात्रियों को राहत मिली है। विधानसभा चुनाव के मतदान को लेकर सोमवार की रात उत्तर प्रदेश के साथ ही जिले के सटे अन्य जिलों की सीमा सील कर दिया गया था। मंगलवार को मतदान के दिन सीमा सील होने से NH-28 पर वाहनों का परिचालन ठप रहा। मतदान के बाद बुधवार की सीमा खोल दिए जाने के बाद ट्रक चालक अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने और आधारभूत संरचनाओं को और अधिक मजबूत बनाने की संभावनाओं की दिशा में काम करेगा। गोपालगंज जिले के सभी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को भी बेहतर बनाने के लिए भौतिक सत्यापन का कार्य कर इसकी सूचना राज्य स्वास्थ्य समिति को दी जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर TNC ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए सभी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा स्वास्थ्य उपकेंद्र के भवनों एवं भूमि का भौतिक सत्यापन करवाने का निर्देश दिए गए हैं, ताकि इन भवनों के रखरखाव एवं मरम्मत कार्य में होने वाले व्यय की गणना की जा सके। बरौली के बिलसड़ गांव में खाना बनाते समय एक आवासीय झोपड़ी में आग लगने के बाद आग ने 4 और आवासीय झोपड़ी को अपने चपेट में ले लिया। ग्रामीणों ने काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन इस दौरान 5 आवासीय झोपड़ी तथा उसमें रखे गए सभी सामान जल गए। वहीं जानकारी है कि आग में आवासीय झोपड़ी जलने के सदमे में एक महिला की मौत हो गई। ग्रामीणों ने आग लगने से 5 आवासीय झोपड़ी जलने तथा सदमे में एक महिला की मौत की सूचना अंचल कार्यालय को दे दिया है। सूचना मिलने तक नुकसान का जायजा लेने अंचल कार्यालय से कोई नहीं पहुंचा था। बुधवार को सिविल सर्जन डॉक्टर TNC ने कोरोना संक्रमण काल के दौरान मनाए जाने वाले त्योहारों में काफी सतर्क रहने की जरूरत बताया है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में दीपावली का त्योहार आ रहा है। इस दौरान जलने वाले पटाखों की शोर और दमघोटू धुएं से स्वास्थ्य को नुकसान भी हो सकता है। सिविल सर्जन ने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा कि पटाखों की तेज आवाज और धुआं सभी आयु वर्ग के लिए नुकसानदायक है, लेकिन 5 साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के वृद्धों में रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होती है, इसलिए पटाखे घातक तत्व हानिकारक हो सकते हैं। गोपालगंज जिले में दूसरे चरण के मतदान के बाद गोपालगंज जिले के कुल 6 विधानसभा क्षेत्र के सभी ईवीएम मशीन को थावे स्थित डाइट सेंटर और ITI सेंटर में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखे गए हैं। ईवीएम की सुरक्षा में भारी मात्रा में पारा मिलिट्री के जवानों की तैनाती की गई है। मतदान की मतगणना 10 नवंबर को होगी। स्थानीय हालचाल आप YouTube पर भी सुन सकते हैं। जादूपुर थाना के बंगरी गांव के समीप ट्रक ने साइकिल सवार 2 लोगों को कुचल दिया। जानकारी है कि ट्रक अर्धसैनिक बल के जवानों से भरी हुई थी। इस हादसे में एक की मौत मौके पर हो गई, वहीं एक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस घटना के बाद करीब 2 घंटों तक आवागमन बाधित रहा। भोरे थाना क्षेत्र के दूर बंतरिया गांव में भूमि विवाद को लेकर कुछ लोगों ने एक ही परिवार के 6 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद आसपास के लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल कटिया में भर्ती कराया, जहां 2 की हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घायलों का बयान दर्ज कर पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है।
उधर कटिया थाना क्षेत्र के चाफी गांव में बुधवार को भूमि विवाद को लेकर दो पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए, जिसमें एक ग्रामीण उनके पुत्र सहित 5 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिए जाने की सूचना है। घटना के बाद आसपास के लोगों ने घायलों को रेफरल अस्पताल कटिया में भर्ती कराया। वहां चिकित्सकों ने सभी की हालत गंभीर देख सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घायलों का बयान दर्ज कर पुलिस जाँच पड़ताल कर रही है। गोपालगंज जिले में मंगलवार को मतदान के कारण शहर से लेकर कस्बाई इलाकों में बाजार बंद रहने से बाजारों में सन्नाटा रहा। मतदान के बाद बुधवार को दुकान खुलने से फिर शहर से लेकर कस्बाई बाजारों में लोग पहुंचने लगे। शहर में सुबह से लेकर देर शाम तक चहल पहल बनी रही। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट के पास NH-28 पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने उत्तर प्रदेश से आ रही एक कार से 10 बोतल बियर बरामद किया। वह पुलिस ने कार में सवार 2 युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपित से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गोपालपुर थाना क्षेत्र के भुवनेश्वर मंदिर गोरिया खाल के पास कुछ लोगों द्वारा एक नीलगाय को गला रेत कर मार डालने का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि शरारती तत्व नीलगाय के शव के साथ छेड़छाड़ करते आसपास के लोग एकत्रित हो गए। नीलगाय को मारने वाला युवक मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों से सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने नीलगाय के शव को मिट्टी खोदकर गड्ढे में दफन कर दिया। पुलिस घटना के अंजाम देने वालों की पहचान करने में जुट गई है। कुचायकोट थाना क्षेत्र की सासा मूसा के समीप NH-28 पर बने गड्ढे के कारण तेज गति से जा रही एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में स्कॉर्पियो में सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने घायल युवक को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवक की हालत गंभीर देख चिकित्सक ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस स्कॉर्पियो को जब्त कर मामले की जाँच कर रही है। नगर थाना क्षेत्र के नवादा गांव में बुधवार को कुछ लोगों ने चोरी का आरोप लगाकर एक महिला व उनकी बेटी को मारपीट कर घायल कर दिया। घटना के बाद आसपास के लोगों ने घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जनता दल यू जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने 3 नवंबर को संपन्न गोपालगंज जिले में विधानसभा चुनाव के बाद पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की संयुक्त रूप से भाजपा जदयू जिलाध्यक्ष ने बताया कि गोपालगंज जिले में NDA सभी सीट जीत रही है। उन्होंने कहा कि 6 विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने विकास पर वोट किया है। गोपालगंज जिले में धान की फसल की कटनी के साथ ही किसानों ने रबी फसल लगाने की तैयारियां शुरू कर दी है। किसान वर्तमान समय में धान की कटनी में जुटे हैं, लेकिन इस बार मौसम ने किसानों के साथ नहीं दिया। पहले बारिश के साथ तेज हवा चलने के कारण धान की फसल खेत में गिर गई। इससे व्यापक पैमाने पर धान की फसल बर्बाद हो गई। इस बीच सारण तटबंध टूटने से आई बाढ़ से माझा, बरौली, बैकुंठपुर तथा सिधवलिया प्रखंड के किसानों को काफी क्षति हुई। वहीं बचे हुए फसल में हरदा रोग लगने से धान की फसल बर्बाद हो गए हैं। बच्चों व गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से बचाने व समाज को कुपोषण मुक्त बनाने की दिशा में सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। समाज कल्याण विभाग के समेकित बाल विकास सेवा निदेशालय ने आम जनता को पोषण और प्रारंभिक बाल अवस्था को देखभाल एवं शिक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। कोई भी व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1800-1215-725 पर फोन कर पोषण और प्रारंभिक बालावस्था देखभाल एवं शिक्षा से जुड़ी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। गोपालगंज जिले के मौसम में बदलाव जारी है। न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री गिरावट के साथ 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बुधवार की सुबह सीमा खुलते ही फिर हाईवे पर वाहनों का परिचालन शुरू। स्वास्थ्य समिति अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध सुविधाओं की करेगी जांच। खाना बनाते समय आग लगने से 5 आवासीय झोपड़ी जली। सिविल सर्जन ने की अपील, दिवाली में पटाखों के धुएं से वायु प्रदूषण को न दे बढ़ावा। और कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखे गए हैं EVM। मतगणना 10 नवंबर को। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। कोरोना संक्रमण को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।